जगत संसारे तुम बिन थे दयालु। जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतारा पतित पावन हेतु। तब अवतारा मोसन पतिता प्रभु ना पाइबे आराम। मोसन पतिता प्रभु ना पाइबे आराम। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो। আমি বড় দুঃখী कृपावलोकन करो। আমি বড় দুঃখী दया करो सीतापति। अद्वैता गोसाई दया करो सीतापति। अद्वैता गोसाई तब कृपा बले पाए। चैतन्य निताई तब कृपा बले पाए। चैतन्य निताई हाँ हाँ स्वरूपा सनातन रूपा रघुनाथ। आहा स्वरूपा सनातन रूपा रघुनाथ। भट्ट जुगाशी जीवहा प्रभु लोकनाथा। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवासा। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दासा। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ramo Ramo Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ramo Ramo Hare Hare, Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radhe, Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jayo Radha Govind Dev Radha Govind Dev Radhe, Jayo Radha Jayo Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jayo Radha Bhakti Bihari Radha Bhakti Bihari Radha, Jayo Radha Gokulanand Radha Gokulanand Radhe, Jayo Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe, Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe, Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Jayo Ghoranita, 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 Jayo Ghoranita, Jayo Jayo Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jayo, Jayo, Prabhupada, Jayo, Jayo, Prabhupada, 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 Jayo, Jayo, Nitai Gora, Haribol, 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 Nitai Gora, Haribol, 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 Nitai Gora, Haribol. जय ओम विष्णुपाद परम परिगचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी शीला प्रभुपाद की जय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री द्वारका धाम की जय, श्री मथुरा धाम की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, पिताए गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माधव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य आनंद ज्ञान तथा शाश्वता के मूर्तिमान रूप हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। इनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति वक्ता बन जाता है और लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है। ऐसी भगवान की कृपा। हरे कृष्णा। तो आपकी कृष्णा बुक रीडिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत शुभ दिन है और आज पूर्णमासी है। आज हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ज्येष्ठ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज ज्येष्ठ पूर्णमासी है। तो आज के दिन डिसअपीयरेंस डे है श्रीपाद मुकुंद दत्त का और श्री श्रीधर पोलाविच श्रीधर। और आज स्नान यात्रा भी है। तो इसके बारे में 2-2 मिनट हम चर्चा करेंगे, फिर हम अपनी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं उनके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। और उससे हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी आपकी तरह भक्ति में अग्रसर हों और भगवान की सेवा कर पाए। तो श्रीपाद मुकुंद दत्त वो चैतन्य महाप्रभु जी के संगी थे और विद्या में बहुत उदंड थे। मतलब उदंड का मतलब जो वो बोलते थे वो किसी की सुनते नहीं थे। कई बार हम बहुत बोलते हैं, किसी की सुनते नहीं है, किसी की परवाह नहीं करते, जो मन में होता है वो बोलते हैं। वो भी किसी की नहीं सुनते थे। तो चैतन्य महाप्रभु और मुकुंद दत्त के बीच में बहुत वार्तालाप होती थी, वार्तालाप चलती रहती थी। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते रहते थे और मुकुंद दत्त बताते रहते, तो उनके बीच में वार्तालाप चलती रहती थी। और वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु विद्या रस का आस्वादन करते थे, विद्या रस। तो कोई भी भक्त अगर सामने से आ रहा होता तो वो दूर चले जाते थे। चैतन्य महाप्रभु सामने से आते थे तो कोई भी भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं आता था, चैतन्य महाप्रभु से दूर हो जाता था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु विद्या रस का आस्वादन करते थे। तो एक बार मुकुंद दत्त आ रहे थे एक तरफ से और दूसरी तरफ से चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे। तो उन दोनों ने एक दूसरे को अनदेखा किया। मुकुंद दत्त दूसरे रास्ते से चले गए कि महाप्रभु सामने आएंगे तो फिर कोई ना कोई वार्तालाप करेंगे। तो इस तरह से अलग हो जाते थे। तो एक बार क्योंकि मुकुंद दत्त कभी भी किसी की सभा में जाते थे तो वो वैसे ही हो जाते थे। अगर वो ज्ञानी की सभा में जा रहे हैं तो वो ज्ञानी हो जाते थे, ज्ञानी की बातें करने लग जाते थे। अगर कर्मियों की सभा में जा रहे हैं तो कर्मियों की बातें करने लग जाते थे। मायावादियों की अगर सभा में जाते थे तो मायावादियों की सभा में वैसे ही जैसा रंग होता था वैसा ही व्यवहार करते थे। वैसे ही उनके अंदर वो मन से उसको स्वीकार कर लेते थे। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को अच्छी नहीं लगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसे मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, ऐसे मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो वास्तव में मेरी जो कृपा होगी वो तुम्हें 1 करोड़ जन्म के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। तो ये मुकुंद दत्त को उन्होंने बोला 1 करोड़ वर्ष, 1 करोड़ जन्म के बाद। तो मुकुंद दत्त बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा है कि 1 करोड़ जन्म तक मैं कम से कम भगवान की लीला का आस्वादन करूंगा, भक्तों का संग करूंगा। तो कई बार अगर एक तरफ कृष्ण खड़े हों, चैतन्य महाप्रभु खड़े हों और एक तरफ भक्तों का संग हो, तो हम किसको चॉइस करेंगे? भगवान के पास जाएंगे या भक्तों के संग में जाएंगे? संग में। ऑब्वियस बात है कि हम भक्तों के संग करेंगे। भक्तों के संग में ही हम भगवान का आस्वादन कर सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना, चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि मुकुंद दत्त ऐसे कह रहे हैं, वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उन्होंने उनको तुरंत बुला लिया, हे मुकुंद दत्त, मैं तुम पर 1 करोड़ वर्ष बाद नहीं, आज ही कृपा करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा करी। तो वास्तव में हमें भगवान के वचनों पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो कहते हैं ना उसको पूरा करते हैं। तो भगवान बहुत दयालु हैं और बहुत ही चैतन्य महाप्रभु तो वैसे ही दया के सागर हैं।
वो तुरंत दया करते हैं। उन्होंने देखिए कहाँ 1 करोड़ जन्म कहा था, उन्होंने 1 सेकंड में मुकुंद दत्त पर कृपा कर दी। और दूसरा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज कोलाविच श्रीधर। कोलाविच श्रीधर का जो व्यापार था वो केले का व्यापार करते थे, तो वो केले का बिजनेस करते थे और जो भी वो कमाते थे केले का बिजनेस करते थे उसमें से वो 50% गंगा जी की सेवा में लगाते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु आते थे तो कोलाविच श्रीधर से वो बार्गेनिंग करते थे, तो वो कुछ कमा नहीं पाते थे। कहते हैं सारा तो आप सब कुछ ले जाते हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण से क्या आप कमाओगे, ब्राह्मण से आपको क्या कमाने की जरूरत है। तो कहते नहीं, मेरे को गंगा की सेवा में भी लगाना होता है। तो इस तरह से जो तो श्रीधर स्वामी को वो उन्होंने कहा कि मैं आपके को संपत्ति दे दूंगा और आपके पास तो लक्ष्मी भी नहीं है। तो धोती भी पहनते थे ना, उसमें इतने छेद होते थे और उनके पास एक ही बर्तन होता था, लवेश एक ही बर्तन होता था, धोतियों में छेद होते थे और ऊपर छत नहीं थी। लेकिन वो सेवा में, मतलब सेवा में रत थे, मतलब पागलपन था उनकी सेवा में। आज कोलाविच श्रीधर का भी आज डिसअपीयरेंस डे है। ये महान भक्त हैं और आज बहुत शुभ दिन है। तो आज स्नान यात्रा भी है। तो आज के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान 15 दिन के लिए लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और उनको बुखार हो जाता है और भगवान एकांत में रहते हैं फॉर 15 डेज। तो वास्तव में वो प्रेम दिखा रहे हैं कि जो आजकल संसारिक प्रेम है वो संसारिक प्रेम है, उस प्रेम में कपट है, कपट है, स्वार्थ है। तो क्योंकि आजकल के जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो क्या कहते हैं, आजकल का जो प्रेमी होता है वो क्या कहता है, मैं तेरे लिए जान भी हाजिर है, तेरे लिए मैं चांद चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ऐसे ऐसे कहते हैं ना, मैं तेरे लिए चांद तू हुक्म तो कर, तू आज्ञा तो कर, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो फिर हम क्या कहते हैं कि भाई चांद तारे तो बस की ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक बकवास है। चांद तारे जो हैं वो किसी के बाप की जागीर थोड़ी है कि चांद तारे तोड़ लेंगे। अरे मेरे लिए कम से कम भिंडी भिंडी और टिंडे ले आ, वही बहुत है। आज की डेट में जो प्रेमी प्रेमिका का ये है कि आजकल इतना ही काम कर दें वही बहुत है। तो वो प्रेम, वो कपट नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जगन्नाथ जगन्नाथ जी ने वो प्रेम दिखाया। तो वास्तव में इस संसार में कपट प्रेम है, इस संसार में शुद्ध प्रेम नहीं है, वो कपट प्रेम है। चाहे वो कोई भी रिश्ता उठा के देख लो, वो सब कपट है। हर रिश्ते में, हर संबंध में कपट है कहीं ना कहीं। हम वो जो प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम ढूंढते हैं, वो प्रेम नहीं है। तो शुद्ध प्रेम अगर हमें करना है, तो हमें संबंध स्थापित करना है, तो भगवान से करना है। और अभी सुबह चर्चा ही कर रहे थे, तो जो कृष्णा होते हैं, कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे हैं। तो कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो कृष्ण को तो कोई लेना देना नहीं है, ये तुम जो मर्जी करते रहो, मैं तो बांसुरी बजा रहा हूँ। और राम क्या है, राम क्षत्रिय हैं, उन्होंने क्या धारण किया हुआ है, धारण किया हुआ है तीर कमान धनुष। तो वो क्षत्रिय हैं, वो भी युद्ध कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी कैसे हैं, जगन्नाथ जी ऐसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से हमें बुला रहे हैं, हमारा आलिंगन करना चाहते हैं जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। तो जय हो जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें, नयन पथगामी भव तुम्हें। जय हो जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय हो जगन्नाथ। जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत शुभ दिन है, जगन्नाथ जी की याद आ गई कि जगन्नाथ हमें आज होना चाहिए, जगन्नाथ में दर्शन करने जाना चाहिए। तो वास्तव में कलयुग के जो भगवान है वो जगन्नाथ जी है।
तो वो हमें बुला रहे हैं, तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं अक्टूबर का जगन्नाथ जाने का। तो क्योंकि आज सुबह जब कथा सुनी तो आंखों में से ऐसे लगा कि उड़ के हम भुवनेश्वर पहुंचे और उड़ के हम पुरी पहुंचे और जगन्नाथ जी के दर्शन करें। तो जगन्नाथ जी की सुबह हमने मायापुर के दर्शन किए। तो जगन्नाथ जी की सुबह 7 बजे जो आरती होती है, तो उसमें सबसे पहले थोड़ा सा तो जगन्नाथ टेम्पल गए मायापुर में ना, तो वहाँ मायापुर में भी जगन्नाथ जी का टेम्पल है, तो वहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्रीपाद मुकुंद दत्त की जय। कुलावत श्रीधर की जय। स्नान यात्रा की जय। तो आज का हम अभी जो सेशन है वो शुरू करेंगे। तो कृष्णा बुक हमारा आज का अध्याय है 60 श्री कृष्ण व रुक्मणी जी के मध्य वार्तालाप। तो आज वार्तालाप होगी, परिहास होगा दोनों के बीच में, और भगवान किस तरह से रुक्मणी जी को रूठेंगी रुक्मणी जी, फिर रुक्मणी उनको भगवान उनको शांत करेंगे। तो यहाँ पर प्रेमी कला ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे भगवान, जो प्रेमी और कला का ऐश्वर्य है वो करेंगे। तो एक दिन भगवान कृष्ण रानी के शयन नगर में आराम से बैठे थे और रुक्मणी जी और उनकी दासियां अनेक प्रकार से उनकी सेवा कर रही थी। तो रुक्मणी जी सदैव कृष्ण के मन स्थिति अनुसार उत्तर देती थी। रुक्मणी जी कृष्ण की मन स्थिति के अनुसार, चाहे वो जैसी भी हो। इस अवसर पर भगवान ने रुक्मणी की ओर ताका और जिसका सौंदर्य अनिंद था और तंग तंग करने लगे। तो भगवान अब रुक्मणी जी को तंग कर रहे हैं। तो अब रुक्मणी जी को कैसे छेड़ रहे हैं, कैसे परिहास कर रहे हैं भगवान। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पूर्व काल में अनेक आपको तो रूपवान, धनवान, चरित्रवान राजा तुमसे विवाह करना चाहते थे, तो तुमने मुझ जैसे अनुपयुक्त, मतलब अनुपयुक्त पति से कैसे क्यों चुना। मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है, तुमने मुझे क्यों चुना। तुमको तो एक से एक बड़ा राजा मिल रहा था, और जो एक बार जरासंध के भय से अपना राज छोड़कर समुद्र की ओर भी भाग गया। तो भगवान कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, तो जरासंध के भय से अपना राज्य छोड़कर समुद्र की ओर भाग गया। यही नहीं, मैं संसारिक नैतिकता का उल्लंघन करने वाला हूँ, और पास में कुछ ना होने के कारण निर्धनों को प्रिय भी हूँ। निश्चय है जो लोग संपन्न हैं वे मुझ जैसे की पूजा करना नहीं चाहेंगे। तो कई बार धनी व्यक्ति होते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते। उन ना बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रबंधते। तो बहुत विरलों में कोई भगवान की पूजा या भगवान की सेवा कर पाता है। तो क्योंकि मैं निर्धनों का प्रिय हूं, तो तुमने मुझे कैसे कैसे चुना, क्यों चुना फिर मुझको, मैं तो अनुपयुक्त हूं। तो इस तरह से भगवान, तो जब पुरुष स्त्री एक सामाजिक श्रेणी, प्रभाव, शारीरिक सौंदर्य आदि के होते हैं, तो उनमें विवाह या मैत्री निभ सकती है, क्योंकि एक ही लेवल का होना चाहिए। पुरुष या स्त्री का जो हम लोग देखते हैं ना, कि एक ही समाज का, परिवार का जो मैत्री है वो एक लेवल का होता है। किंतु अपनी संकुचित दृष्टि के कारण तुमने ऐसा पति चुना जिसमें सभी सद्गुणों का अभाव है। तो भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो सद्गुण है, सद्गुणों का अभाव है, और जो केवल भिक्षुकों द्वारा प्रशंसित है। तो केवल भिक्षित ही मेरी प्रशंसा करते हैं। अच्छा होता तुम किसी योद्धा से शादी करती। तो भगवान परिहास कर रहे हैं किसके साथ, रुक्मणी जी के साथ। और जब तुम इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी सुखी रह सकती थी, तो इस जीवन में भी सुखी रहती, तुम्हारा ये जीवन भी सुखी होता। तुमने मुझे क्यों चुन लिया, और इन लोगों के गर्व को चूर करने के लिए तुमने तुम्हारा हरण किया। और मैंने क्यों किया तुमसे विवाह। तो भगवान कह रहे हैं, इन लोगों के गर्व को चूर करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया था या अपहरण किया था। किंतु जहां शरीर, घर, पत्नी तथा बच्चों की बात है, मैं उनके प्रति अनन्य मस्क में आत्मतुष्ट ईश्वर हूं। मैं समस्त संसारिक कार्यों से परे हूं। तो भगवान को इन कार्यों से, भौतिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तो आत्मतुष्ट ईश्वर हूं। तो इस तरह से है। अभी हम शुरू करेंगे इसका, तो हम मंगलाचरण थोड़ा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदे हम श्री गुरु श्री उतपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवाचा श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो हम वैष्णव से प्रभुपाद से गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हम आज की जो कृष्णा का अध्याय है इसको हम समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें और भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो हम ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण व रुक्मणी जी के मध्य वार्तालाप और परिहास। वहां यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री बद्रिवाचा कहर्चित सुखम आसीनम स्वम तल्प स्थितम जगतम गुरुम पतिम पर्यतम भीष्म व्यजने सखो जना। तो बद्रायणी ने कहा, बद्रायणी मतलब यहाँ पर बताया गया व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक बार अपनी दासियों के साथ महारानी रुक्मणी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु, तो ब्रह्मांड के जितने भी कोटि कोटि ब्रह्मांड है उनके गुरु कौन है? स्वयं कृष्ण अपने पति की सेवा कर रही थी। कौन? रुक्मणी जी अपने बिस्तर पर वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे तथा उन पर पंखा झल रही थी। तो रुक्मणी जी उन पर पंखा जले, जैसे पति की सेवा करते हैं ना, कई बार पैर दबाते हैं, गला नहीं दबाते, पैर दबाते हैं, तो पति का गला नहीं दबाते, खाली पैर दबाते हैं, कभी पंखा जलते हैं। तो यहाँ श्री विश्वनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की वाणी की सील पीस दिया गया हो, मतलब रुक्मणी जी उस सुगंधित कपूर की तरह है। जो जो रुक्मणी जी हैं, रुक्मणी जी का व्यवहार है, सौंदर्य है, वो कपूर की तरह है कि उसको पीस कर कृष्ण की वाणी के ऊपर सील कर रख दिया हो। दूसरे शब्दों में रुक्मणी जी के मनोहर सात्विक गुणों का प्रकट्य भगवान कृष्ण के ऊपर असंवेदनशील वचनों के फलस्वरूप होगा। रुक्मणी जी भगवान की सेवा स्वयं इसलिए कर रही हैं क्योंकि वे जगतम गुरु हैं, वे पति हैं, जगत के गुरु हैं और पति भी हैं, राइट। तो इस ब्रह्मांड को, और कौन है वो गुरु? जो इस ब्रह्मांड की रचना खेल खेल में उत्पन्न करते हैं, जिसका पालन वो खेल खेल में करते हैं और जिसका अंत भी वो खेल खेल में करते हैं। भगवान खेल खेल में ही तो उत्पन्न कर देते हैं। कैसे होता है उत्पन्न? तो खेल खेल में भगवान उत्पन्न करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं और अंत में उसको, जैसे प्रलय होती है तो प्रलय से भगवान के मुख से निकलता है, ठीक है, और प्रलय उसी मुख में वापस चला जाता है, राइट। और जैसे जिस आकार में, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पहले जल में मग्न होती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, इस तरह से क्रम है। और महतत्व से, तो फिर महतत्व से फिर वापसी पृथ्वी की तरफ, जब भगवान उसका प्रलय को, जब उसको छोड़ते हैं, यानी भगवान पहले निगलते हैं फिर प्रलय होती है। तो इस तरह से भगवान जो सब कुछ जो लीला करते हैं वो सब खेल खेल में करते हैं। तो रुक्मणी जी कह रही है, इस ब्रह्मांड को खेल खेल में उत्पन्न करने वाले, उसका पालन करने वाले और अंत में निकलने वाले अजन्मे
परम नियंता भगवान ने अपने नियमों को सुरक्षित करने के लिए यदुओं के मध्य जन्म लिया, मतलब अपने नियमों को सुरक्षित करने के लिए। आगे, महारानी रुक्मणी के कमरे अत्यंत सुंदर थे। अब जहां रुक्मणी जी बैठी थी, भगवान बैठे थे, तो उस कमरे का व्याख्यान हो रहा है। तो जो कमरा था बहुत सुंदर था, उसमें चौदोवे से मोतियों की चमकीली लड़ें लटक रही थी और तेज में मड़ियां दीपकों का काम दे रही थी। उसमें यत्र तत्र चमेली तथा अन्य फूलों की मालाएं लटक रही थी, जिनसे गुनगुनाते भौरों के समूह आकृष्ट हो रहे थे और चंद्रमा की निष्कलंक किरणें जाली की खिड़कियों के छेदों से होकर चमक रही थी। राइट। तो हे राजन, जब इन खिड़कियों के छेदों में से अंगूर की सुगंध बाहर निकलती है तो परिजात कुंज की सुगंध को ले जाने वाले मंद बहार कमरे के भीतर बगीचे का वातावरण पैदा कर देती है। इस कमरे में महारानी समस्त लोगों के परमेश्वर अपने पति की सेवा कर रही थी। इस कमरे में महारानी समस्त लोगों के परमेश्वर अपने पति की सेवा कर रही थी, जो उनके मुलायम तथा दूध के फेन जैसे सफेद बिस्तर पर एक भव्य तकिए के सहारे बैठे थे। कौन बैठे थे? कृष्ण कृष्ण भगवान से। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं रुक्मणी जी का महल आज की तरह तब भी विख्यात था। तो आज का महल उस तरह का महल नहीं बन सकता, जो जैसे 14वें की मोतियों की माला लटक रही हैं, मड़ियां दीपकों का काम दे रही हैं, यत्र तत्र चमेली की और अन्य फूलों की मालाएं लटक रही हैं। तो आजकल तो सब आर्टिफिशियल हो गया है, हर चीज डिजाइनिंग सब आर्टिफिशियल हो गई है। तो आजकल पुष्प कहाँ रह गए हैं यार, पुष्पों की सुगंध कहाँ रह गई है। तो यहाँ वर्णन ऐश्वर्य की झांकी का प्रस्तुत हो रहा है। तो विश्वनाथ चक्री ठाकुर जी अपनी टीका में कहते हैं कि यह सूचित करेगा कि लीला हो रही है, तब चंद्रमा उसी समय उदय हुआ था और सारे महल को सुंदर चांदनी की लालिमा से नहला रहा था। देवी रुक्मणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाली चमरी के बाल का पंखा ले लिया। मतलब अपनी दासी से रत्नों की डंडी वाली होता है ना, चमड़ी के बाल का पंखा ले लिया। तब अपने पति पर पंखा जलकर सेवा करने लगी। बाल व्यजनम अदाय रत्न दंडम सखी करात। चमड़ी के बाल के व्यंजनम पंखे को आदाय लेकर रत्न के डंडे वाली चमड़ी के बाल का पंखा ले लिया अपनी दासी से। तब अपने पति पर पंखा देवी उपासम चक्र ईश्वरम, अपने स्वामी को, ईश्वर को। आगे, महारानी रुक्मणी का हाथ अंगूठियों, चूड़ियों, चामर, पंखे से सुशोभित था। तो क्या था उनके हाथ में? हाथ में अंगूठियां थी, चूड़ियां थी, चामर, पंखा था, सुशोभित था और भगवान कृष्ण के निकट खड़ी थी और अतीव सुंदर लग रही थी। रुक्मणी जी तो वैसे ही लक्ष्मी जी का रूप है, वैसे ही सुंदर है, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी और भगवान के निकट खड़ी थी। उनके रत्न जटित पायल शब्द कह रहे थे। उनके गले की जो माला है चमचमा रही थी, जो गले में माला पहनी हुई थी वो चमचमा रही थी। और जो उनके साड़ी का पल्ला था, उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से लाल लाल हो रहा था। वे अपनी कमर में अमूल करधनी पहने। तो कमर में क्या पहनी हुई थी? करधनी। देखिए, कभी देखा है कभी किसी माधव को के कमर में अमूल्य करधनी डालते हैं साड़ी के ऊपर? तो वो करधनी डाली हुई थी रुक्मणी जी ने। तो जो ही भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी के रूप का चिंतन किया, तो जो केवल उन्हें ही चाहती थी, तो उन्हें हंसी आ गई। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं। तो भगवान अनंत लीलाएं धारण करते हैं, तो लीलाएं करते हैं। वह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी ने जो रूप धारण कर रखा था वह उनका प्रेयसी होने के अनुरूप था। तो वास्तव में जो रुक्मणी जी ने श्रृंगार कर रखा था, तो भगवान नारायण स्वयं है वो, तो नारायण वो लक्ष्मी जी का चिंतन कर रहे थे। और जो जो रुक्मणी जी थी, वो स्वयं ऐसा स्वरूप बनाया हुआ था, लक्ष्मी के का रूप ही धारण किया हुआ था, तो उनके अनुरूप लग रही थी। कौन? रुक्मणी जी।
तो उनका मनोहर मुखमंडल, घुंघराले बालों, कुंडल, गले में पड़े हार तथा उनकी उज्जवल प्रसन्न मुस्कान के अमृत में सुशोभित था। उनका मनोहर मुखमंडल, तो जो मुख था, घुंघराले बालों से घुंघराल बाल लटक रहे थे, कुंडल थे, कानों में कुंडल, गले में था हार पड़ा हुआ था, तो उनका उज्जवल प्रसन्न मुस्कान के अमृत में सुशोभित हो रहा था। तब भगवान ने इस प्रकार कहा। भगवान आगे क्या कहते हैं? अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा राजपुत्री सिप्ता भूर्व कपिला विभूतिसा महानुभावे श्रीमद्भारूपला जाते थे। तो भगवान कह रहे हैं, हे राजपुत्री, हे राजकुमारी, तुम्हारे साथ लोकपालों जैसी शक्तिशाली अनेक राजा पाणी ग्रहण करना चाहते थे। वे सभी राजनैतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से ऊर्जित थे। मतलब सभी के पास इतना था, राजनीतिक प्रभाव भी था, धन था, सौंदर्य था, संपत्ति थी, उदारता थी। जब तुम्हें तुम्हारे भाई तथा पिता ने उनको अर्पित कर दिया था, फिर तुमने चेदी के राजा तथा उन व्यवहार्थियों को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो उनको क्यों अस्वीकार कर दिया और मुझे स्वीकार कर लिया, जो कामदेव द्वारा उन्मत्त तुम्हारे समक्ष खड़े थे? तुमने हमें क्यों चुना, जो रंच भर भी तुम्हारे समान नहीं है? तो भगवान देखो क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारे लिए रंच मात्र भी तुम्हारे बराबर नहीं हूं। तो तुम्हारे पास तो तुम्हें राजा मिल रहे थे जो संपत्ति से पूर्ण थे, सौंदर्य से पूर्ण थे, उदारता से पूर्ण थे, शारीरिक शक्ति से ऊर्जित थे। तो मैं तो रंच मात्र भी तुम्हारे समान नहीं हूं। राइट। तो हे सुंदर भवों वाली, हे सुंदर भवों वाली, इन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। मतलब मैं भी भाग गया था, समुद्र में जाके छुप गए थे ना। तो भगवान तो लीला कर रहे थे, लेकिन भगवान अपने लिए कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपने लिए, मैं तो जाके समुद्र में छुप गया था। हम शक्तिशाली युक्तियों के शत्रु बन गए और हमने अपने राज सिंहासन का प्राण त्याग दिया था। प्राय सिंहासन को प्राय त्याग दिया था। तो जब इस बात का, तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्री ठाकुर जी टीका में कहते हैं कि भगवान ने जब कंस का वध किया था, तो कृष्ण ने राज सिंहासन नम्रता से अपने नाना उग्रसेन को दे दिया था। यदि वे स्वयं इसके अधिकारी थे, तो भगवान थे ना अधिकारी, भगवान भी तो बैठ सकते थे, कृष्ण बैठ सकते थे ना अपने नाना की जगह, लेकिन उन्होंने अपने नाना को दे दिया, नाना उग्रसेन को दे दिया। तो वो कह रहे हैं कि आपने राज सिंहासन का भी प्राय त्याग कर दिया था। तो भगवान अपने लिए कह रहे हैं, आपने मुझे क्यों चुना? मैं तो तुम्हारे रंच मात्र भी तुम्हारे समान नहीं हूं। तो देखो भगवान की नम्रता देखिए यहाँ पर। तो यहाँ कृष्णा बुक में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा, एक पैराग्राफ, फिर आप लोग पढ़िएगा एक एक पैराग्राफ। बहुत समय पूर्व एक बार ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक समस्त जीवों को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के शयन कक्ष में विराजमान थे। अपनी सहायिका दासियों सहित वे भगवान की सेवा में संलग्न थी। श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे और दासियां उनको चामर डुला रही थी। राइट। भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ आदर्श पति का भांति व्यवहार श्री भगवान की परम पूर्णता का आदर्श अभिव्यक्ति है। तो क्या इस भौतिक समाज में आदर्श पति और आदर्श पत्नी मिलेंगे? कहते ये मेरी धर्म पत्नी है, आदर्श पति मिलेंगे? बहुत मुश्किल है आज कलयुग में आदर्श पति ढूंढना और आदर्श पत्नी ढूंढना। एक दूसरे को आदर्श पति नहीं मिलता और एक आदर्श पत्नी नहीं मिलती। तो भगवान यहाँ पर क्या व्यवहार कर रहे हैं? एक परम पूर्णता का आदर्श निभा रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो पूर्ण सत्य के लिए ऐसे विचार को प्रतिपादित करते हैं जिसमें ईश्वर का यह अथवा वह नहीं कर सकता। वे ईश्वर अथवा पूर्ण सत्य के मानव रूप में अवतार को अस्वीकार करते हैं, किंतु वास्तव में तथ्य भिन्न है। भगवान हमारे अपूर्ण इंद्रिय कार्यकलापों के भागी नहीं हो सकते। तो वास्तव में यहाँ क्या क्या प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जो हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, जो अपूर्ण इंद्रियों से हम कार्य करते हैं, हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस है ना, तो हमारे जो इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, तो हमारे कार्य भी कैसे होंगे? इम्परफेक्ट।
राइट, क्योंकि हम कोई भी कार्य परफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम मोहग्रस्त होते हैं, धोखा खाते हैं, धोखा देते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं ना हर जीव में। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अपूर्ण इंद्रिय कार्यकलापों के भागी नहीं हो सकते। तो जो हम भी कर्म करते हैं, जो हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं, उसमें हाँ भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान हमारा कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, भगवान भागी नहीं है उसके अंदर कि भगवान जिम्मेवार है, भगवान रेस्पॉन्सिबल है, नहीं, भगवान रेस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे कर्मों के, क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना है, हम अपने कर्मों के फल स्वयं भुगतना है। वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक श्री भगवान है, तो सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है, ही इज द सो पावरफुल। 6 ऐश्वर्य है ना भगवान के, ही इज द मोस्ट पावरफुल, सर्वव्यापक है, अब भगवान कण कण में है, श्री भगवान है। वे अपनी इच्छा से न केवल समस्त सृष्टि की रचना, पालन व संहार कर सकते हैं। तो भगवान की इच्छा से ही सृष्टि का क्या होता है, रचना होती है, पालन होता है और संहार होता है, राइट। अब तो सर्वोच्च ध्येय की पूर्ति के हेतु वे साधारण, तो भगवान क्या करते हैं, एक साधारण मानव की तरह भगवान अवतरित होते हैं। जन्म कर्म क्षय में दिव्यम, तो भगवान जन्म नहीं लेते एक साधारण मनुष्य के, क्योंकि जो होता है ना, प्रभुपाद अपने कई लेक्चर्स में बोलते हैं मूढ़ा, तो प्रभुपाद ने मूढ़ा के बारे में बहुत कहा है, दे आर फुल ऑफ इग्नोरेंस, वो लोग मूर्ख हैं जो भगवान के साधारण मनुष्य होने का उपवास करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। तो वास्तव में वो कौन है, मूढ़ा, वो मूर्ख हैं वो। तो प्रभुपाद ने कई लेक्चरों में अपने मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में मूढ़ा बोला है, कभी सुनेंगे ना आप, तो प्रभुपाद ने मूढ़ा के ऊपर काफी चीजें काफी एक्सप्लेन किया है, तो मूढ़ा कौन होता है। तो वास्तव में भगवान जब साधारण मानव की तरह भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित भी हो सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा है कि जब भी मानवों के वृत्ति पर्वक कार्यों की धर्म की पूर्ति में असमंजय हास्य होता है, यानी वही जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ता है, तो भगवान जन्म लेते हैं। कौन सा श्लोक है, तो भगवान धर्म की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं, यानी जब धर्म का नाश हो रहा होता है, धर्म का घाटा हो रहा होता है, अधर्म को खत्म करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कोई ब्राह्मण सत्ता उन्हें अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं करती, ऐसा नहीं है कि हम उनको बाध्य करें, भगवान आप प्रकट हुई, भगवान अपनी मर्जी से स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, राइट। मानव के कार्यकलापों के आदर्श को स्थापित करने के लिए तथा साथ ही साथ मानव सभ्यता की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों के विनाश के लिए स्वयं अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा, अतरंगा शक्ति कौन है, दुर्गा माँ, माया, पार्वती जी, तो दुर्गा माँ है भगवान की, सॉरी अतरंगा शक्ति है राधा रानी, सॉरी, तो अतरंगा शक्ति भगवान की राधा रानी है, वो अपनी स्वयं अपने अतरंगा के द्वारा अवतरित होते हैं, तो बहरंगा शक्ति के द्वारा कार्य होता है। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के इस सिद्धांत के अनुसार वे अपने शाश्वत श्री कृष्ण रूप में यदुवंश में अवतरित हुए हैं। तो यदुवंश में अवतरित होते हैं भगवान अपने नियमों को बनाने के लिए, जैसे हमने चर्चा करी कि अपने नियमों को स्थापित करने के लिए, अपने नियमों को सुरक्षित करने के लिए। सही जाता स्वे सुतुनाम गोपीनाथ यदुवंश्या, यदुओं के मंत्र गोपीधाम सुरक्षा के लिए सतुनाम सतुनाम नियमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं के सिद्धांत के अनुसार वे अपने शाश्वत कृष्ण के रूप में यदुवंश रूप में अवतरित हुए। आगे पढ़िए, मतलब कोई भी पढ़ना चाहे अगला पैराग्राफ, हाँ पढ़िए। निकलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। रुक्मणी जी के महल की साज सज्जा अद्भुत थी। छत पर अनेक चंदोबे लटके हुए थे जिनमें मोतियों की मालाओं से सज्जित झालरें लगी हुई थी। संपूर्ण महल मूल्यवान रत्नों की कांति से प्रकाशित था। भारत में सर्वाधिक सुगंधित माने जाने वाले पुष्प बेला और चमेली की अनेक वाटिकाएं महल में थी। इन पौधों के कई समूह थे जिनमें खिलते हुए पुष्प महल के सौंदर्य में वृद्धि कर रहे थे। पुष्पों की मधुर गंध के कारण वृक्षों के चारों ओर गुंजन करती हुई मधुमक्खियों के छोटे छोटे समूह मंडरा रहे थे।
रात्रि में झरोखों की जाली से मुद्रित करने वाली चंद्रिका छन छन कर आती थी। वहां पुष्पों से लदे हुए अनेक पारिजात वृक्ष थे और मन समीर पुष्पों की सुगंध को चारों ओर फैला रहा था। महल की चारदीवारी के अंदर धूप जल रहा था और उसका सुगंधित धुआं झरोखों की जालियों से बाहर निकल रहा था। कक्ष में दुग्ध फेन के समान धवल चादरों से ढके गद्दे थे। शैया इतनी मृदुल एवं धवल थी जैसे दुग्ध फेन हो। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखपूर्वक बैठे हुए थे और दासियों की सहायता से रुक्मणी जी उनकी सेवा का आस्वादन कर रही थी। भगवान रुक्मणी जी की सेवा का आनंद उठा रहे थे। रुक्मणी जी हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इसकी चर्चा भी हमने की कि जो महल कैसा था रुक्मणी जी का, साज सज्जा से अद्भुत था। छत पर अनेक चंदोवे लटके हुए थे, मोतियों की मालाएं थी, झालें लटकी हुई थी, मूल्यवान रत्न थे और सुगंधित पुष्प बेला थी। चमेली की वाटिकाएं वाटिकाएं थी, पौधों के कई समूह थे, खिलते हुए पुष्प के थे जो सौंदर्य कर रहे थे महल को। पुष्प खिलते हुए पुष्पों की मधुर गंध के कारण वृक्षों के चारों ओर गुंजन करती हुई मधुमक्खियां मंडरा रही थी और पुष्प से लदे हुए अनेक परिजात वृक्ष थे और मंद समीर पुष्पों के सुगंध चारों ओर फैला रहे थे। समीर पुष्प होते हैं, इनकी सुगंध बहुत सुंदर होती है और चारों तरफ फैलती है। महल की चार दीवारी के अंदर धूप जल रही थी, तो धूप बत्ती जल रही थी और उसकी सुगंध, धुआं जो था झरोखों की जालियों में से, जो जालियां होती है ना, तो जालियों में से वो धुआं अंदर जा रहा था महल के अंदर। और कक्ष में दुग्ध फेन के समान धावल चादरों से ढके गद्दे थे। तो गद्दे थे, शैया इतनी मृदु थी और धवल थी, दुग्ध जैसी, मतलब सफेद बिल्कुल फेन हो। इस स्थिति में भगवान कृष्ण सुखपूर्वक बैठे हुए थे, मतलब रुक्मणी जी उनका सेवा कर रही थी, सेवा का आनंद उठा रही थी और सेवा कर रही थी। आगे पढ़िए। रुक्मणी जी भी पति के रूप में श्री भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए अतिशय उत्सुक थी। अतः वे स्वयं भगवान की सेवा करना चाहती थी। अतः दासी के हाथ से चामर की मूठ लेकर वे स्वयं पंखे को लहराने लगी। चामर की मूठ स्वर्ण निर्मित थी और उनमें अनेक मूल्यवान रत्न जड़े हुए थे। रुक्मणी जी की सभी उंगलियां रत्न जटित अंगूठियों से सुशोभित थी। अतः उनके कर कमलों में आकर चामर की मूठ और भी अधिक शोभायमान हो उठी। उनके पैरों में पायल थी और उनमें रत्न लगे हुए थे। उनकी साड़ी की चुन्नटों के मध्य पायल के घुंघरू मधुर स्वर में बज उठते थे। रुक्मणी जी के उन्नत स्तन कुमकुम और केसर से मंडित थे। इस प्रकार के वस्त्र से ढके हुए स्तनों से निकलने वाले रक्तिम प्रतिबिंब के द्वारा उनके सौंदर्य में वृद्धि हो रही थी। उनके नितंबों का अतिशय उन्नत कटी प्रदेश रत्न जटित मेघला से सचित था और उनके कंठ में अतिशय कांति वाला हार शोभायमान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यद्यपि उनकी आयु इतनी हो चुकी थी कि उनके बड़े बड़े पुत्र थे, तथापि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के कारण उनका सुंदर शरीर तीनों लोकों में अतुलनीय था। जब हम उनके सुंदर मुख का ध्यान करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सिर पर के कुंचित केश, उनके कानों के सुंदर कर्णफूल, उनका सस्मित मुख और उनकी स्वर्ण माला सब मिलकर अमृत वर्षा कर रही हो। यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि रुक्मणी जी भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली मूल लक्ष्मी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं थी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लक्ष्मी जी भी पति के रूप में भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि ये रुक्मणी जी की इच्छा थी कि मेरे कृष्ण जो हैं वो मेरे पति के रूप में आए और पति के रूप में मैं उनकी सेवा करूं। तो स्वयं भगवान की सेवा करना चाहती। अतः दासी से उन्होंने चामर ले लिया और चामर जो का मूठ था वो सोने से बना हुआ था। उसमें अनेक मूल्यवान रत्न थे और सभी हाथों में उनकी उंगलियां में अंगूठियां थी जो सुशोभित हो रही थी। उनके कर कमलों में आकर चामर की मूठ भी अधिक शोभा, मतलब उनके कर कमलों में, मन के उनके हाथों में आने के बाद जो मूठ था वो भी बहुत शोभावान हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। उनके पैरों में पायल थी और उनके उसमें भी पायल में रत्न लगे हुए थे। साड़ी की चुन्नटों के मध्य पायल घुंघरू, जो घुंघरू बजते हैं ना पायल में, जैसे पायल होती है, तो मधुर स्वर बज उठते थे। जब जब रुक्मणी जी चलती थी तो वो पायल बजती थी तो वो मधुर ध्वनि करते थे। तो इस तरह से है। नितंबों का अतिशय उन्नत कटी सुरेश रजित मुखला से सज्जित था। उनके कंठ में अतिशय कांति वाला हार शोभायमान था। हार बहुत
सुंदर लग रहा था, और आयु इतनी हो चुकी थी कि उनके बड़े बड़े पुत्र थे। भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के कारण उनका सुंदर सुंदर शरीर तीनों लोकों में अतुलनीय था। तो वास्तव में क्या इससे प्रदर्शित होता है कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमें भी अपनी उम्र का पता नहीं चलता, यानी हम भी नव यौवन लगते हैं। हम भी लगते हैं कि अभी अभी तो हमारी उम्र क्या हुई है, अभी हम उम्र ही नहीं है, हमारी उम्र 50 की नहीं है, 55 की, अभी तो उम्र हमारी 30 की है, 40 की है। तो सेवा में इतना आनंद आता है कि उसमें उम्र का और अपने अपने होने का, आयु का पता ही नहीं चलता। यहाँ करें आयु इतनी हो चुकी है, लेकिन बड़े बड़े पुत्र होने के कारण, भगवान की सेवा में संलग्न होने के कारण उनका सुंदर सुंदर शरीर तीनों लोकों में अतुलनीय था। जब हम उनके सुंदर मुख का ध्यान करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सर पर कुंचित केश, उनके कानों के सुंदर कर्णफूल, उनका सुस्मित मुख, उनकी स्वर्णमाला सब मिलकर अमृत वर्षा कर रहे। तो वास्तव में यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहने वाली मूल और रुक्मणी जी और कोई नहीं है, मूल लक्ष्मी जी के अतिरिक्त कोई नहीं है, वो स्वयं लक्ष्मी जी हैं। आगे आगे और कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़िए सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। जगत कुशल पाद जी की जय। महाजनों ने श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी द्वारका की लीलाओं को श्री नारायण एवं लक्ष्मी जी अभिव्यक्त माना है जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वृंदावन में श्री राधा कृष्ण लीलाएं सरल तथा ग्राम्य हैं और द्वारका की लीलाओं की संस्कृत विशेषताओं से भिन्न है। रुक्मिणी जी के विशिष्ट गुण असामान्य रूप से उज्जवल थे और श्री कृष्ण उनके व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट थे। श्री कृष्ण ने अनुभव किया था कि जब नारद मुनि ने रुक्मिणी जी को एक परिजात पुष्प अर्पित किया था, तब सत्यभामा अपनी सौत के प्रति विदेश से भर गई थी और तत्काल उन्होंने कृष्ण से एक वैसे ही पुष्प की मांग की थी। वस्तुतः वह तब तक संतुष्ट नहीं हुई जब तक श्री कृष्ण ने उन्हें परिजात का एक पूर्ण वृक्ष देने का वचन नहीं दे दिया था। अंततः श्री कृष्ण ने अपने वचन पूरा किया और सर्वलोक से वह एक वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले आए थे। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण को आशा थी कि सत्यभामा को परिजात का एक पूर्ण वृक्ष दिए जाने पर रुक्मिणी जी किसी न किसी वस्तु की मांग करेंगी, किंतु रुक्मिणी जी ने उस घटना की कोई चर्चा ही नहीं की थी, क्योंकि वह स्वभावतः गंभीर प्रकृति की थी और अपनी सेवा में ही संतुष्ट थी। श्री कृष्ण उन्हें किंचित रुष्ट देखना चाहते थे, अतः उन्हें रुक्मिणी जी के सुंदर मुख को रुष्टावस्था में देखने के लिए चाल चले। यद्यपि श्री कृष्ण की 16,100 से भी अधिक रानियां थी, वह प्रत्येक को कौटुंबिक स्नेह पूर्वक व्यवहार करते थे। वे अपने तथा अपनी पत्नी के मध्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे जिसमें पत्नी मान बस उनकी लोचना करे और श्री कृष्ण उसका आनंद उठाते थे। इस मामले में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी में कोई दोष ना ढूंढ सके, क्योंकि वह महान थी और सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। अतः अतिशय प्रेम पूर्व मुस्कुराते हुए वह उनसे कहने लगी। रुक्मिणी जी राजा भीष्म की पुत्री थी, जो कि एक बलवान राजा थे। अतः श्री कृष्ण ने उन्हें रुक्मिणी ना कहकर इस बार उन्हें राजकन्या कहकर संबोधित किया। प्रिय राजकन्या, यह कितने आश्चर्य की बात है कि राजवंशों के अनेक महान सदस्य तुम्हें विवाह करना चाहते थे। यद्यपि उनमें से सभी राजा नहीं थे, तथापि सबके पास रजोचित ऐश्वर्य था। वे शिष्ट व्यवहार वाले विद्वान राजाओं के विख्यात शारीरिक रूप से सुंदर और व्यक्तिगत रूप से योग्य थे। वे सभी उदार, बलवान तथा प्रत्येक दृष्टि से प्रगतिशील थे। वे किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारे पिता तथा भाई को इन विवाहों पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था और इस विवाह को तुम्हारे माता पिता की सहमति प्राप्त थी। शिशुपाल एक महान राजा था और तुम्हारे सौंदर्य के पीछे इतना कामुक तथा उन्मत्त था कि यदि तुमसे उसका विवाह हो जाता तो मेरा विचार है कि वह सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक बार नारद मुनि जी ने
रुक्मिणी जी को परिजात पुष्प अर्पित किया था। तो सत्यभामा भी भगवान की पत्नी है, और फिर वो अपनी सौत रुक्मिणी जी को देख के उनके से द्वेष करने लगी कि भी आपने उनको दिया है तो ये पुष्प मुझे भी दो, और पुष्प दो। उन्होंने पुष्प की डिमांड करी, परिजात पुष्प की, किससे? भगवान से, कि मुझे भी आप पुष्प दो। तो फिर भगवान कृष्ण स्वर्ग लोक से एक पुष्प ला के देते हैं उनको। और इस घटना के बाद उनको ये आशा थी कि रुक्मिणी, जब मैंने सत्यभामा को दिया है तो रुक्मिणी जी कुछ ना कुछ डिमांड करेंगी, कुछ ना कुछ, वो भी कुछ ना कुछ मांगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रुक्मिणी जी कोई चर्चा भी नहीं करती। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो रुक्मिणी जी थी, स्वभाव गंभीर थी, वो प्रकृति में प्रकृति थी, और अपनी सेवा में संतुष्ट थी। कहने का मतलब ये है कि हम जीव को इस भौतिक संसार में भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, और हमेशा सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। हमें कुछ मिले या ना मिले, राइट, हम अपनी सेवा को करते रहें। हमें संतुष्ट कैसे रहना है? भगवान की सेवा करके, सिर्फ सेवा करके। हमें हमें निष्काम सेवा करनी है। निष्काम सेवा करनी मतलब हमें ये नहीं है कि हमें भगवान से कुछ डिमांड करनी है। तो हमें डिमांडिंग सेवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई डिमांड रखें और ये भाव रख के हम भगवान की सेवा करें। क्योंकि उसमें फिर हम संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे, वो निष्काम सेवा नहीं होगी, वो स्वार्थ सेवा होगी। कि भगवान से अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या भगवान से कोई डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें हमें भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम जैसे हैं, जिसमें भी हैं, हम सब सेवा करते रहे। जैसे रुक्मिणी जी का स्वभाव था, वो गंभीर थी और अपनी सेवा में संतुष्ट थी। तो इसी प्रकार हमें भी संतुष्ट रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए। तो सेवा क्या है? एक साधक की सेवा क्या है? कि हमें भगवान के क्या है, भगवान की सेवा क्या क्या है? कि भगवान का नाम भगवान की सेवा है, भगवान का प्रसाद पाना है, भगवान की सेवा है, भगवान के अर्चय विग्रह की सेवा है, भगवान की सेवा है, भक्तों का संग भगवान की सेवा है, भगवान के दर्शन करना भगवान की सेवा है, धाम यात्रा भगवान की सेवा है। तो ये सब सेवाओं में आता है। तो हम इन सेवाओं में संतुष्ट रहें। हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान का, क्योंकि देखिए, अगर हम अब ऑर्डिनरी भोजन खाते हैं तो क्या हमें संतुष्टि होती है? तो हमें भोजन में भी संतुष्ट रहना है कि जितना मिला है भगवान का प्रसाद, हम सिर्फ ये मांगे कि हमें सिर्फ केवल और केवल भगवान का प्रसाद मिले, हम केवल और केवल भगवान का प्रसाद मिले। क्योंकि अगर हम कोई और भोजन खाएंगे तो हमारी संतुष्टि नहीं हो सकती। हमें असंतुष्टि कब होनी चाहिए? कि जब हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, भगवान के रूप गुण की चर्चा या भगवान के विषयों की चिंता नहीं, भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे। भगवान भगवत गीता में मन भक्ता मन मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो। तो क्या अगर हम भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे, भगवान का चिंतन नहीं कर रहे, तो उसमें असंतुष्टि होनी चाहिए। हम वैसे संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा, उसमें हमें अपनी संतुष्टि महसूस होनी चाहिए। या मैं कम कर पा रहा हूँ, या मेरी माला आज कम हो गई, या मेरी माला आज छूट गई, या मैंने आज मैंने भगवान को भोग, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, या आज मैं वृंदावन में, जो मेरे महीने में 2 महीने मैंने माना था, मैं वृंदावन नहीं जा पाई या जा पाया, राइट, मैं भक्तों का संग नहीं कर पा रही या कर पा रहा। तो इसमें हमें असंतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन अपनी सेवा में संतुष्टि होनी चाहिए, राइट। तो कौटुंबिक स्नेहपूर्व व्यवहार करते थे वे अपनी पत्नी के साथ मध्य ऐसे ही। अब ऐसी ईर्ष्या नहीं होनी है कभी, किसी पति की अगर 2 पत्नियां हैं, अगर क्या होता है, ईर्ष्या होती है ना, कि एक पत्नी के लिए अगर हम कुछ लाएं और दूसरी पत्नी के लिए कुछ लाएं, तो दूसरी पत्नी तो झगड़ने आ जाएगी, तो वो तो गला काट देगी, वो तो चाकू ले आएगी, 2 मिनट में बेलन ले आएगी। ये घर में मत घुसना जब तक मेरे लिए भी सोने का हार ना ले आओ, ठीक है ना। यहाँ रुक्मणी जी ने क्या किया? इस विषय की कोई चर्चा नहीं करी भगवान से, क्योंकि वो संतुष्ट थी, अपनी सेवा में संतुष्ट थी, गंभीर थी प्रकृति में। कि अगर आपने सत्यभामा को दिया है तो कोई बात नहीं, ये भगवान की इच्छा है। भगवान से शिकायत तो नहीं करी ना, कि नहीं आपने सत्यभामा को क्यों पुष्प दे दिया, मेरे पास भी तो पुष्प था, आपने उनको क्यों दे दिया। ये भौतिक संसार में हो सकता है, वो होता भी है,
वैसे तो किसी की दो पत्नी संभालना मोमडन्स में ही होता है, हिंदुओं में तो बहुत केसेस कम होते हैं कि दो पत्नियां हो, तो एक ही पत्नी नहीं संभलती। तो एक ही पत्नी की डिमांड करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं क्या क्या दूं, सब कुछ तो तेरा है, सब कुछ तेरा अर्पण तुझको ही दे दिया, सब कुछ तुझे ही दे दिया है, फिर भी संतुष्ट नहीं है, सब भी तब भी संतुष्ट नहीं है। और मोर दिल मांगे मोर, तुम कमाते जाओ मैं खाती जाऊंगी। तो सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है? सबसे बड़ी संतुष्टि है भगवान की सेवा, और जो है हमारे पास उसमें संतुष्ट रहना। नो मोर डिमांड्स, नो मोर डिमांड्स। जो भगवान ने जिसकी हैसियत के हिसाब से या कर्मों के हिसाब से जो जिसको दिया है उसमें संतुष्ट रहना। सबसे पहली बात कि संतुष्ट हमें भौतिक संसार में नहीं रहना, इस भौतिक संसार से तो हमें हमेशा असंतुष्ट रहना है ना। ये है ही संसार ऐसा, ये है ही, इसका नेचर ही ऐसा है, ये संसार है ही ऐसा बना है, दुखालय में है ये, क्या करना है यहाँ रह के। असली संतुष्टि हमें भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा में होनी चाहिए। तो कृष्ण ने भगवान अतः श्री कृष्ण ने रुक्मणी से यह कहकर राजकन्या कहकर, तो बस भगवान आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इतने राजा थे, ये इसकी चर्चा भी कर ली। प्रयास थे कि भाई बलवान थे, उदार थे, प्रगतिशील थे, संपत्ति थी उनके पास, तो तुमने मुझे क्यों चुना? और फिर तुमने शिशुपाल का तुम्हारे लिए हुआ, तो शिशुपाल से भी तुमने विवाह का वचन दिया, और विवाह तुमने मेरे साथ कर लिया। और तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते थे। शिशुपाल एक महान राजा थे, तुम्हारे सौंदर्य के पीछे इतना कामुक था, क्योंकि शिशुपाल चाहता था ना रुक्मणी जी को कि मेरा विवाह रुक्मणी जी को हक, यदि तुमसे उसका विवाह हो जाता तो मेरा विचार है मैं सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहता। तो भगवान यहाँ परिहास कर रहे हैं कि अगर शिशुपाल तुम्हारा पति बन जाता तो तुम्हारा हमेशा आज्ञाकारी बन के रहता, क्योंकि वो तुम्हें चाहता था। कई बार ऐसा होता है ना कि अभी जब विवाह होता है, कि जब लड़का लड़की को प्रपोज करे तो लड़के की तरफ से होता है, तो लड़का को ही झुककर रहना पड़ता है, यानी आज्ञाकारी बनना पड़ता है पत्नी का। राइट। अब यहाँ पर अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यह ययोरथ साममम वित्तम जन्मे ऐश्वर्याकृति भवा तयो विभावो मैत्री चेनोत्तमाधवाओ कच्चित। विवाह तथा मैत्री समान संपत्ति जन्म प्रभाव अकथित उत्तम संतान की क्षमता वाले दो मनुष्यों के बीच ही उचित है, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच में कभी नहीं। तो भगवान रुक्मणी जी को क्या बोल रहे हैं? उत्तम, और अपने आप को क्या कह रहे हैं? अधम। तो जो मैचिंग होती है, कभी विवाह होते हैं तो मैचिंग करके होते हैं ना, राइट। विवाह भी जो होता है वो बराबर वाले में होता है। विवाह तथा मैत्री समान संपत्ति, समान जन्म, समान प्रभाव और समान आकृति के बीच में होता है, तो कभी उत्तम और अधम के बीच में नहीं होता, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ क्या कह रहे हैं? रुक्मणी जी ने अपने को भगवान की विशेष प्यारी समझ रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। ये बातें कहकर भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया था और तब बोलना बंद कर दिया था। रुक्मणी देवी ने उसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकी पति से ऐसे कभी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी, अतः वे भयभीत हो उठी। उनके हृदय में कपकपी शुरू हो गई और भीषण चिंता में वे रोने लगे। अब क्या क्या, भगवान तो प्रयास कर रहे थे, भगवान तो मजाक कर रहे थे, लेकिन रुक्मणी जी ने क्या किया, ये तो भगवान तो सीरियस है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रुक्मणी जी हैं वो भयभीत हो गई, उनको डरा, उनके हृदय में थोड़ा सा कपकपी, जैसे कल अर्जुन को कपकपी आ गई थी ना, और भीषण चिंता में वे रोने लगी, तो उनको भी चिंता होने लगी। यानी हमें ये हमेशा एक कपकपी होनी चाहिए कि हम भगवान से कभी दूर ना हो। अभी ये चिंता में भी नहीं होना चाहिए, चिंता में हमें ये सोचना चाहिए भगवान, हमेशा ये भी चिंतन होना चाहिए कि भगवान आप हमारे चिंतन से कभी दूर मत होना, मैं आपका स्मरण कभी ना भूलूं। इससे मतलब ये है कि भगवान आपका स्मरण हमेशा मेरे चिंतन में रहे, राइट। और इसकी भी चिंता हमें होनी चाहिए, इसका भय होना चाहिए हमें, क्योंकि माया हमें इतनी स्ट्रांग है कि हमें भगवान को स्मरण करने से भुला देती है।
माया भी भगवान की भक्त है, माया भी भगवान की भक्त है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करो। हमें क्या करना है? हमें भगवान का स्मरण करना है। और माया का क्या काम है? हमें विमुख करना है। तो ये संघर्ष तो चलता रहेगा ना, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना है कि हम भगवान का स्मरण करते रहें, मतलब भगवान के स्मरण में रहें। ये चिंता होनी चाहिए कि भगवान का स्मरण नहीं हो पाया, या भगवान का नाम नहीं हो पाया, या मेरी माला छूट रही है, या माला मेरी अटेंटिव नहीं हो रही है, उससे नाम नहीं निकल रहा, या मैं नाम नाम नहीं कर पा रही। तो ये चिंता भी एक अच्छा वो है, एक अच्छा एक इफेक्ट है कि आपको ये चिंता है या भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या ये भगवान का मैं अच्छे से श्रृंगार नहीं कर पा रही हूँ, या भगवान के लिए मैंने 56 भोग नहीं बनाए। 56 क्या के 6 भोग नहीं बनते। एक दाल रोटी बनाई, चल भाई भगवान के सामने तुलसी रखा, चल दाल रोटी खाओ। हमने भी दाल रोटी खानी है, क्योंकि हम बीमार हैं, भगवान आप भी बीमार हो, तो भगवान को भी बीमार बना देते हैं। जो हमने घर में बनाया वही आप खाओ। तो जन्माष्टमी में तो भगवान को 56 भोग लगते हैं, और हमारा भगवान व्रत रखवा देते हैं 12 बजे तक। राइट। कोई बात नहीं, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, और अच्छे से बनाना है, अच्छे से करना है। और जो लाएं हम घर में, जो कुछ भी लाएं, भगवान को पहले ऑफर करें, भगवान को खिलाएं, भगवान को प्रेम पूर्वक। तो इसकी चिंता होनी चाहिए कि मैं बिना भूख के ना खाऊं। और कहीं हैं तो फिर आप वो, जैसे मानसिक भोग है, तुलसा जी ऑफर करके आप खा सकते हो। लेकिन हमारी प्रश्न है कि हमारा चिंतन, हमें भगवान का चिंतन होना चाहिए कि मैंने कुछ खाया तो मैंने भगवान को याद किया, भगवान का स्मरण किया। तो वे लाल चमकने वाले नखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि कुरेदने लगी, और अपनी आंख में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुकुम के कारण लाल हुए स्तनों को भिगो दिया। वे मुख नीचा करके खड़ी रहीं, और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। रुक्मणी का मन बहुत दुखी हो गया। आगे जब भगवान ऐसी बातें कर रहे थे, मन दुख भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से खिसक गईं, जैसे अर्जुन का गंडीव धनुष सरक सरक गया था ना। उनका पंखा जमीन पर गिर गया, वह मोहवश सहसा मूर्छित हो गई। उनके बाल पूरे शरीर पर बिखर गए, और वे भूमि पर इस तरह से गिर गईं जिस तरह से हवा से उखड़ा हुआ कोई वृक्ष, केले का वृक्ष गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। तो भगवान कृष्ण के मर्माहित रुक्मणी जी ये समझ नहीं पाई थी कि भगवान उन्हें परिहास कर रहे हैं, भगवान उन्हें सता रहे हैं। वह वास्तव में भगवान रुक्मणी जी को सता रहे थे। और यहाँ हम थोड़ा सा अगर जोक कर ले किसी के साथ, पत्नी के साथ या पति के साथ, तो यहाँ तो झगड़ा हो जाता है, क्योंकि इतना सभी बर्दाश्त नहीं होता कि भी इतना आपने मुझसे क्यों बोल दिया। तो यहाँ भगवान स्वयं प्रयास कर रहे हैं, सता रहे हैं। तो भौतिक संसार में क्या है, अगर जरा सा भी हम कुछ जो कर देंगे, किसी को सताएंगे, तो हमें उसका दंड मिलेगा। आज का प्रसाद कैंसिल, किचन में ताला, आज का प्रसाद नहीं मिलेगा। जाके मंदिर जाओ और वहां प्रसाद पाओ। टिट फॉर टैट। ठीक है। तो यहाँ रुक्मणी जी टिट फॉर टैट नहीं कर रही थी, तो वहां भगवान सता रहे हैं, तो रुक्मणी जी क्या हो गई, मूर्छित हो रही। उनको भय सता रहा है कि भगवान मेरे प्रिय जो हैं वो मुझसे क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं उस शोक के ये भाव दिखे, तो श्रीधा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहते हैं, इसको बोलते हैं सात्विक भाव। तो रुक्मणी जी का कौन सा भाव था? ये सात्विक भाव था। और हमारा कौन सा भाव हो जाता है? तामसिक भाव। चल ले बेलन हाथ में। अच्छा, पीछे। तो जो स्तंभित होने से लेकर मरण दशा तक विस्तीर्ण होते हैं, यह देखकर उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह से बंधी हैं। तो अब भगवान ने देखा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ या सता रहा हूँ, तो रुक्मणी जी थोड़ा सा सीरियस हो गई हैं, या वो मूर्छित हो रही हैं। तो वो इस तरह से प्रेम में बंधी हैं कि वे उनको तंग करने के पूरे आशय को समझ, मतलब भगवान के तंग करना उनको समझ नहीं आया। तो जो भगवान तंग कर रहे थे उसको समझ नहीं सकी कि भगवान दयालु हैं कृष्ण को। और वास्तव में क्या हुआ उसके बाद?
भगवान तो दयालु हैं, भगवान को दया आ गई, कृष्ण को उन पर दया आ गई। किस पर? हम पर भी दया करें। और इसलिए आज ये भजन गाया हमने, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो वो दया हम भगवान से मांग रहे हैं। हमें भी तो दया चाहिए। भगवान रुक्मणी जी पे तो दया दिखा रहे हैं, हम पे क्यों नहीं दया दिखाते? क्यों नहीं दिखाते? क्या आंसर होना चाहिए इसका? प्रभु जी अभी हमारा प्रेम इतना सात्विक नहीं हुआ है। करेक्ट। तो हमारा प्रेम कैसा है अभी? कपट भरा है। अभी हमारा प्रेम में कपट है, दिखावा है, छल है। और भगवान को कैसा प्रेम चाहिए? शुद्ध प्रेम। लेकिन लगे रहे तो शुद्ध प्रेम तक पहुंचेंगे। प्रभु जी वो देते भी होंगे तो हमारी पात्रता उतनी है नहीं, है ना? मे बी अगर हाँ, वो दया सारा दया प्रेम है। हो भी कहीं ना कहीं एक छोटे से लेवल पे भी अगर हो भी तो हमारी पात्रता उतनी है नहीं कि हम उसको परसीव कर पाए। ये भी वास्तव में भगवान तो दया हम पर दिखा रहे हैं। दया कैसे दिखा रहे हैं? अपने शुद्ध भक्तों को भेजकर, दया ही तो दिखा रहे हैं। जो हमें मैसेज पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, जो हमें कथा मिल रही है, तो वास्तव में हमें हमें दया ही तो दिखा रहे हैं। भगवान हमें अपनी लीलाओं का स्मरण करने का मौका तो दे रहे हैं, ये दया ही तो है वास्तव में। लेकिन हम दया लेना ही नहीं चाहते। हम दया लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि अभी हमें वो ये ना कि अभी हम उस अवस्था में नहीं है कि हम उस दया को स्वीकार करें। वही कि अभी हमारा भाव जो है अभी सात्विक भी नहीं है। तो दयालु भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। भगवान तुरंत बिस्तर से उठे, चार भुजाएं प्रकट करते हुए उन्होंने रुक्मणी जी को उठाया और उनके बाल ठीक किए और अपने कर कमलों से उनका मुख सहलाया। हरि बोल। उनके बाल ठीक किए और कर कमलों से उनका मुख सहलाया। हे राजन, तो अब सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज से? हे राजन, उनके अश्रुपूरित नेत्रों तथा शोक के आंसुओं से रंजित करके स्तनों को पहुंचकर अपने भक्तों के लक्ष्य भगवान ने अपनी सती पत्नी का आलिंगन किया। तो भगवान ने रुक्मणी जी को आलिंगन किया या उनको गले लगाया, जो एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी। तो क्या कितनी चाह थी रुक्मणी जी की? एक ही चाह, सर्वधर्मानि प्रत्यजम मामेकम शरणम। तो भगवान भी ये चाहते हैं कि हम भगवान और भगवान, केवल भगवान की शरण में जाएं, केवल एक। रुक्मणी जी को तो कितने सारी ऑप्शन मिली थी ना, कितने राजा, समर्थ राजा, क्योंकि भगवान ही वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान रुक्मणी जी ने क्या चुना? कृष्ण को चुना। कि केवल और केवल उन्हीं को चाहती हैं। सांत्वना देने की कला में पटु कृष्ण ने दयानी रुक्मणी को मृदुता से ढांढस बंधाया। मतलब भगवान ने रुक्मणी जी को थोड़ा साहस दिखाया, ढाढ़स बिताया। कहते आई एम जोकिंग, वो कहते ना आई एम जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो परिहास कर रहा था। तो जिसका मन भगवान के चातुरीपूर्ण हास प्रयास में भ्रमित था और जो इस तरह कष्ट भोगने के योग ना थी। तो भगवान हास प्रयास कर रहे थे रुक्मणी जी के साथ, तो इस तरह कष्ट भोगने के योग नहीं थी। तो रुक्मणी जी को कोई कष्ट थोड़ी दे रहे थे वो। तो श्री भगवान वाचा, अब भगवान क्या बोलते हैं रुक्मणी जी से? माम वेधर्भया श्रूयेथा जाने त्वम मत्त परायणम त्वजचा श्रोत कोमनया श्वेलता चरित मांगने। तो भगवान ने कहा, हे वैदर्भी, तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह से मुझे समर्पित हो। तो हमें भगवान को पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। हे प्रिय महिला, मैंने तो मजाक में ऐसा कहा था क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? नाराज मत हो। मैं जानता हूं कि तुम तो मुझे पूरी तरह से सरेंडर हो, तुम मुझे समर्पित हो। हे प्रिय, मैंने तो मजाक किया था। मैं तो सुनना चाह रहा था कि तुम क्या कहोगी, कुछ बोलोगी। मैंने अगर ऐसा हास प्रयास किया था तो मैं जानना चाह रहा था। ठीक है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान इसलिए कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मणी जी कहीं विचलित हो जाएं, उसके बारे में कुछ कहें कि तो वे डर जाएंगी, तो और फिर उनके किए हुए पर वे रुष्ट हो जाएंगी।
तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस टीका में, श्लोक की टीका में कह रहे हैं। तो क्या कह रही है, वेदर भी डरो मत, वो नाराज मत हो, मैं जानता हूं कि तुम मेरे को पूरी तरह से समर्पित हो, मैंने तो मजाक किया था। ठीक है, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हाँ पढ़िए आगे, कहाँ तक छोड़ा था। हाँ जी। अनेक व्यक्तिगत गुणों से युक्त शिशुपाल की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी स्वयं इस तथ्य समझती होगी। मुझे आश्चर्य है कि तुमने शिशुपाल से विवाह ना करके मुझे स्वीकार किया, जो तुलना में शिशुपाल से हीन है। मेरे विचार से मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा पति होने के अयोग्य हूँ, क्योंकि तुम इतनी सुंदर, शांत, गंभीर तथा श्रेष्ठ हो। क्या मैं तुमसे वह कारण पूछ सकता हूँ जिसने तुमको मुझे स्वीकार करने को प्रेरित किया? वस्तुतः अब मैं तुम्हें अपनी सुंदरी पत्नी कहकर संबोधित कर सकता हूँ, क्योंकि फिर भी मैं तुम्हें अपने वास्तविक पद से अवगत करा दूं कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक उन सभी राजाओं से हीन हूँ। सर्वप्रथम तुम्हें ज्ञात है कि मैं जरासंध से इतना भयभीत था कि मुझे धरती पर निवास करने का साहस नहीं था, और इस प्रकार मैंने सागर के भीतर में इस भवन का निर्माण किया है। यह गुप्त तथ्य लोगों पर प्रकट करने का कार्य मेरा नहीं है, किंतु तुम्हें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि मैं बहुत शूरवीर नहीं हूँ। मैं कायर हूँ और उन लोगों से डरता हूँ, फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि धरती पर के सभी राजा मुझसे बैर रखते हैं। अनेक प्रकार से उनसे युद्ध करके मैंने स्वयं इस वैर को मोल लिया है। दूसरा दोष यह है कि यद्यपि मैं द्वारका के सिंहासन पर आसीन हूँ, किंतु मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। अपने मामा कंस को मारकर यद्यपि मुझे एक राज्य की प्राप्ति हुई थी, तथापि वह राज्य मेरे नाना का था, अतः वास्तव में मेरा कोई राज्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। लोग मुझे भली भांति समझ नहीं पाते हैं। मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, उन्हें भली भांति ज्ञात है कि मैं वृंदावन में एक गोप बालक था। लोगों को अपेक्षा थी कि मैं अपने पिता नंद महाराज के चरण चिन्हों पर चलूंगा और श्रीमती राधा रानी और वृंदावन ग्राम की उनकी अन्य सखियों के प्रति सत्यनिष्ठ रहूंगा, किंतु अचानक ही मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं एक प्रसिद्ध राजा बनना चाहता था, फिर भी मुझे ना तो राज्य प्राप्त हुआ और ना मैं राजा की भांति कर सका। लोगों को मेरे जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में भ्रम उत्पन्न हो गया है। मैं समझ नहीं पा वह समझ नहीं पाते हैं कि मैं गोप बालक हूँ अथवा एक राजकुमार। मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ अथवा वासुदेव जी का। जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं ना होने के कारण लोग मुझे घुमक्कड़ कह सकते हैं। अतः मैं चकित हूँ कि तुमने एक ऐसा घुमक्कड़ पति किस प्रकार चुना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ऐसे रुक्मणी जी कह रही हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अयोग्य हूँ, क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो, शांत हो, गंभीर हो, और मेरे अंदर क्या देखा, मैं तो घुमक्कड़ हूँ। मतलब भगवान अपने आप को घुमक्कड़ कह रहे हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ, कभी वृंदावन हूँ, कभी द्वारिका हूँ, कभी मथुरा हूँ, मैं तो घुमक्कड़ हूँ। मैं तो एक गोप बालक हूँ, वृंदावन का एक गोप बालक हूँ, राइट। और मैं तो वृंदावन गांव की अन्य सखियों के प्रति निष्ठ रहता हूँ, और मैं कोई राजा भी नहीं हूँ, मैं तो एक अथवा एक राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक नंद महाराज का पुत्र हूँ, वासुदेव जी। और मेरा कोई निश्चित जीवन का लक्ष्य होने के कारण मुझे लोग घुमक्कड़ भी कहते हैं। तो क्या है इसमें, वो जरासंध की भी बात कर रहे हैं कि जरासंध है वो शूरवीर था, मैं शूरवीर नहीं हूँ, मैं कायर हूँ। मैं जाके समुद्र में जाके, सागर के भीतर में मैंने भवन का निर्माण किया। तो अपने आप को कायर कह रहे हैं, अपने आप को घुमक्कड़ कह रहे हैं। तो ये इसकी चर्चा हमने कर ली है कि वो रुक्मणी जी को इस तरह से कह रहे हैं। अच्छा, जिनके पास कृष्णा बुक नहीं है वो कृष्णा बुक ले सकते हैं, क्योंकि कहीं रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर कृष्णा बुक आप लोग जो सुन रहे हैं, तो कृष्णा बुक मंदिर से मिल जाएगी, कृष्णा बुक। और इसका नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ये बुक मिल जाएगी, क्योंकि इसके अभी चैप्टर्स बहुत बचे हैं। आगे पढ़िए, कोई और माता जी पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। प्रिय सुंदरी, हरे कृष्ण।
प्रिय सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार में भी मैं पटु नहीं हूँ। एक व्यक्ति को एक पत्नी ने संतुष्ट रहना चाहिए, एक पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु तुम देख ही रही हो कि मैंने अनेक विवाह किए हैं और मेरी 16,000 से भी अधिक पत्नियां हैं। एक निपुण पति की भांति मैं उन सबको प्रसन्न नहीं रख सकता हूँ। उनके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है और तुम्हें इस बात का भली भांति ज्ञान है। कभी कभी मैं अपनी पत्नियों के साथ ऐसी स्थिति के ला देता हूँ जो सुखदायक नहीं होती। बचपन में मेरी शिक्षा एक गांव में होने के कारण मैं नगरीय जीवन के शिष्टाचारों को भली भांति परिचित नहीं हूँ। सुंदर शब्दों तथा व्यवहार से पत्नी को प्रसन्न करने की कला मुझे ज्ञात नहीं है। व्यवहारिक अनुभव से ज्ञात होता है कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाली अथवा मुझ पर अनुरक्त होने वाली किसी भी स्त्री को अंततः जीवन भर रोना पड़ता है। वृंदावन में अनेक गोपियां मेरे वियोग में केवल रोती रहती हैं। मैंने अक्रूर जी तथा उद्धव जी से सुना है कि मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद से मेरे सभी ग्वाल बाल सखा गोपियां और राधा रानी और मेरे पिता नंद महाराज निरंतर मेरे लिए रो रहे हैं। मैंने वृंदावन को सदैव के लिए त्याग दिया है और अब द्वारका में रानियों के साथ व्यस्त हूँ, किंतु तुम में से किसी के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। अतएव तुम अच्छी तरह समझ सकती हो कि मेरे चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं है। मैं एक अति विश्वास योग्य पति नहीं हूँ। मेरी ओर आकर्षित होने वाले को अंततः मात्र विछोह का जीवन प्राप्त होता है। प्रिय सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदैव से धनहीन हूँ। मेरे जन्म के तत्काल बाद मुझ निर्धन को नंद महाराज के घर ले जाया गया और वहां एक गोप बालक के समान मेरा पालन पोषण किया हुआ। यद्यपि मेरे पोषक पिता के पास हजारों गायें थी, किंतु उनमें से एक भी मेरी संपत्ति नहीं थी। मुझे केवल उनकी देखभाल और सेवा करने का कार्य दिया गया था, किंतु मैं उनका स्वामी नहीं था। यहाँ भी मैं किसी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, अपितु सदैव निर्धन। इस प्रकार की निर्धन स्थिति पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। भूतकाल में मेरे पास कुछ नहीं था, अतएव वर्तमान में भी यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं शोक क्यों करूं। तुम यह भी ध्यान दो कि मेरे भक्त का भी अतिशय ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं है। भौतिक धन संपत्ति में वे भी निर्धन हो ही हैं। भौतिक संपत्ति से युक्त जो धनी व्यक्ति है, मेरी भक्ति अथवा कृष्ण भावना में उनकी रुचि नहीं है, उनके विपरीत यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण माता जी। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे से विवाह करता है वो रोता ही है हमेशा। वृंदावन में गोपियां रो रही हैं, ग्वाल बाल सखा रो रहे हैं और राधा रानी मेरे पिता नंद महाराज निरंतर मेरे लिए रो रहे हैं। तो मेरे चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं है। तो मेरे से कोई भी विवाह करेगा तो हमेशा वो दुखी रहेगा। हे सुंदरी, आप सदैव से तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं सदैव से धनहीन हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है। तुम ध्यान दो, मेरा भक्त भी अतिशय ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं है, भौतिक धन संपत्ति में भी वे निर्धन ही हैं। तो इस तरह से भगवान मुनि जी को बोल रहे हैं कि यदि मेरे पोषक पिता के पास हजारों गायें हैं किंतु उनमें से मेरी एक भी संपत्ति नहीं है, मतलब मेरे पिता के पास गायें हैं, मेरे पास एक भी गाय नहीं है, मुझे केवल उनकी देखभाल करना और ग्वाल भले का काम मिला हुआ है। मैं तो ग्वाल बाल हूँ ना, केवल उनकी देखभाल करता हूँ, सेवा करता हूँ, किंतु मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। यहाँ मैं किसी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, परंतु अब तो मैं निर्धन हूँ। इस प्रकार की निर्धन स्त्री पर शोक करना कोई कारण नहीं है। भूतकाल में मेरे पास कुछ नहीं था, वर्तमान में मेरे पास कुछ नहीं होगा, वर्तमान में कुछ नहीं है, मैं शोक क्यों करूं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं। और दूसरे शब्दों में, मुझे पत्नी को प्रसन्न करने का कला नहीं आती कि मैं अपनी पत्नी को कैसे, कोई भी पत्नी मेरे से खुश नहीं है, निपुण पति की भांति मैं उन सबको प्रसन्न नहीं रख सकता। इस तरह से वो अलग अलग, ये प्रभुपाद जी ने चर्चा लिखी है इसमें कि भगवान ऐसा रुक्मिणी जी को कह रहे हैं। आगे और कोई पढ़ेगा? अतएव मेरा विचार है। हाँ पढ़िए। इसके विपरीत अतएव मेरा विचार है।
लोगों में रुचि नहीं है, लोगों को कोई रुचि नहीं है। माता जी जस्ट नेक्स्ट लाइन है, इसके just विपरीत, next- इसके विपरीत। हाँ जी, इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बलात् अथवा परिस्थिति वश निर्धन नहीं, हो इसके जाता है। इसके विपरीत कहाँ इसको पढ़ रहे हैं आप? यही तो छोड़ा है, इसको लोगों रुचि नहीं है, अतएव मेरा विचार है। यहीं से पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए ना, कहाँ छोड़ा है, ये ध्यान रखिए। छोड़ा है प्रभु जी। वही है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बलात्, यहीं से छोड़ा है प्रभु जी। यहीं पे छोड़ा था प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, पढ़िए। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बलात् अथवा परिस्थिति वश निर्धन हो जाता है, तब यदि उसे उचित अवसर प्राप्त हो तो उसकी रुचि मुझ में हो सकती है। संपत्ति का जिन्हें गर्व है, ऐसे व्यक्तियों को मेरे भक्तों का संग दिया भी जाए तो वे संग का लाभ नहीं उठाते हैं। दूसरे शब्दों में, निर्धन वर्ग के लोगों की मुझ में रुचि हो सकती है, किंतु संपन्न वर्ग के लोगों की को कोई रुचि नहीं है। अतः मेरा विचार है कि तुमने जो मुझे चुना था वह बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं था। अपने पिता व भाई से शिक्षा प्राप्त करके तुम अत्यंत बुद्धिमती प्रतीत होती हो, किंतु अंततः जीवन साथी के चुनाव में तुमने एक महान भूल कर दी है। किंतु अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐश्वर्य, पारिवारिक परंपरा, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा आदि सभी दृष्टियों से जो वास्तव में तुम्हारे समान हो, ऐसे एक योग्य पति का चुनाव करने को तुम स्वतंत्र हो। तुमने जो भी भूलें की होंगी वे विस्मृत कर दी जाएंगी। अब तुम अपना फलदायक जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकती हो। सामान्यतः अपने पद से उच्च अथवा निम्न पद वालों के साथ संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। प्रिय विदर्भ राजकन्या, मेरा विचार है कि तुम्हारे विवाह से पूर्व गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया था, अतः तुमने पति के रूप में मेरा गलत चुनाव कर लिया। तुमने गलत रूप से यह सुन लिया कि मैं अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाला हूँ, जबकि वास्तव में मैं एक भिक्षुक से अधिक कुछ नहीं था। मुझे अथवा मेरी वास्तविक स्थिति को देखे बिना केवल मेरे विषय में सुनकर ही तुमने मुझे पति रूप में चुन लिया। ऐसा करना उचित नहीं था। अतः मेरा तुमको परामर्श है कि अब तुम किसी महान क्षत्रिय राजा को चुनकर उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकती हो और मुझे त्याग सकती हो। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव तब रखा जब पहले से ही रुक्मिणी जी अनेक युवा पुत्रों की माता बन चुकी थी। अतः रुक्मिणी जी के सम्मुख रखा गया श्री कृष्ण का प्रस्ताव अनपेक्षित था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में पति पत्नी का विलग करने के लिए विवाह विच्छेद जैसी कोई चीज नहीं है। ना कि रुक्मिणी जी के प्रति प्रौढ़ अवस्था में ऐसा करना संभव था, जबकि उनके कई विवाहित पुत्र भी थे। श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रस्ताव रुक्मिणी जी को पागलपन के समान प्रतीत हुआ और श्री कृष्ण ऐसी बातें कह सकते हैं, इस पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। यद्यपि वे अत्यंत सरल स्वभाव की थी, किंतु श्री कृष्ण से वियोग के विचार से उनकी व्याकुलता पल पल बढ़ रही थी। तो इस तरह से भगवान ने विवाह विच्छेद का प्रस्ताव रखा, मतलब डाइवोर्स का। और यहाँ पर प्रॉपर लिख रहे हैं तो प्रॉपर लिख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता में पत्नी पत्नी का विलग करने का विवाह की चीज ही नहीं है। लेकिन अब कलयुग में क्या स्थिति है कि हर दूसरे दिन यहाँ डाइवोर्स हो रहा है। 30% से 40% डाइवोर्स केसेस बढ़ गए विवाह विच्छेद में, खासकर अभी कोविड के समय से। और जो डाइवोर्स केसेस हैं वो और बढ़ गए। और यहाँ क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, वैदिक सभ्यता में ऐसा कोई करने का, विच्छेद का कोई चीज ही नहीं है। तो रुक्मिणी जी के इस तरह से वो मतलब एज प्रौढ़ अवस्था में थी और भगवान उस तरह का हास्यास कर रहे थे। बात ऐसे सुनकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा था, अत्यंत, क्योंकि वो स्वभाव की थी, सरल स्वभाव की थी, किंतु कृष्ण से वियोग के विचार से उनकी व्याकुलता पल पल बढ़ रही थी। मतलब भगवान उनको अपने से दूर करने का नाटक कर रहे थे। एक तरह से नाटक चल रहा था कि भगवान ऐसा उनको महसूस करा रहे थे कि उनको लग रहा था, और उनकी जो व्याकुलता थी बढ़ रही थी कि ये कहीं सच तो नहीं है, कहीं भगवान मुझे छोड़ तो नहीं देंगे,
कि भगवान से मेरा विवाह विच्छेद तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से सोच रहे थे। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, कोई और पढ़ना चाहेगा? आपने पढ़ लिया? चलो आप ही पढ़ लीजिए, भक्तम जी पूरा कर लीजिए इसको। जी जी प्रभु। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है, अतः तुमको परामर्श है कि तुम किसी एक व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में सहायक हो सके, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। हे सुंदर राजकुमारी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। अपने अंतर मन से वे मुझसे घृणा करते हैं। वे सभी राजा अपने भौतिक संपत्ति पर अत्यंत गर्व करते थे और वे अपने समक्ष आने वाले किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करते थे। उन्होंने पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारा हरण करने के लिए सहमत हो गया था। यद्यपि तुम विवाह से पूर्व ही मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान आगे क्या करे, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है, अतः तुमको परमाश है, तुम ऐसा कोई व्यक्ति चुन लो, अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे जीवन अगले जीवन दोनों सहायक होंगे, तो मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। हे सुंदरी, तुम जानती हो शिशुपाल, शाल, जरासंध, दंतवक्र तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते हैं, वे मुझसे घृणा करते हैं। वे सभी राजा अपनी भौतिक संपत्ति पर अत्यंत गर्व करते हैं। मेरे पास तो कोई भौतिक संपत्ति भी नहीं है। उनको पाठ पढ़ाने के उद्देश्य अनुसार मैं तुम्हारा हरण करने की सहमत हो गया। मतलब उनका गर्व चूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। यदि तुम्हारे विवाह से पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे को तुमसे कोई प्रेम भी नहीं है। तो यहीं तक ही काज करते हैं, समय हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसा मैंने स्पष्ट कर दिया है कि पारिवारिक जीवन पति पत्नी, ये और थोड़ा इंटरेस्टिंग है आगे। पति पत्नी के मध्य में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। पारिवारिक जीवन पारिवारिक जीवन पत्नी, संतान, घर अथवा ऐश्वर्य के प्रति स्वभाव से मेरी विशेष रुचि नहीं है। तो भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि मेरी पत्नी से, घर से, परिवार से ऐसी कोई विशेष, जिस प्रकार मेरे भक्त सदैव इन भौतिक संपत्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। वास्तव में मुझे आत्म साक्षात्कार में रुचि है, क्योंकि वही मुझे सुख देता है, पारिवारिक जीवन नहीं। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान कृष्ण अचानक मौन हो गए। यहां तक कर लेते हैं, फिर अचानक मौन हो गए बस। राइट। तो महान अधिकारी से शुरू करेंगे, 2 4, क्योंकि आगे पैराग्राफ बहुत है। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट्स है तो चर्चा कर सकते हैं। तो आज के प्रसंग में क्या आप लोगों ने क्या सीखा? इस प्रसंग से क्या हमें शिक्षा मिलती है? कौन बताएगा? क्या क्या इसमें शिक्षाएं हैं? क्या क्या मिल रहा है? प्रभु जी, शिक्षा ये कि जैसे आपने पहले प्रश्न पूछा था कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो एक ध्येय होना चाहिए, सात्विक रूप से ईश्वर को प्रेम करना ही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनकी जो आनंद है, उनकी जो सुख है, वो क्षण भर है। और जब हम प्रभु की सेवा करते हैं और अपने इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की शुद्ध सेवा करते हैं, वही हम सबका मेन एम होना चाहिए। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अगर जी। हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है। अच्छा, और भक्तों का संग जरूरी है। अच्छा, और मतलब रुक्मणी जी के व्यवहार से हमें क्या अपने जीवन में है? जो मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था वो भूल गए सब। वो बहुत सरल स्वभाव की थी। हाँ, सरल स्वभाव की तो थी, ठीक है। और वो हमेशा तत्पर रहती थी श्री कृष्ण की सेवाएं करने के लिए। तत्पर रहती थी, सरल स्वभाव की थी, और गंभीर स्वभाव।
उनको किसी किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं था। क्लेश नहीं था। द्वेष भाव नहीं हुआ तो हमें अपने जीवन में भी द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। किसी को कुछ मिला है, ठीक है, वो उसका उसके कर्म है और उसके उसकी उसके ऊपर कृपा है, राइट। तो कई बार हम देखते हैं किसी के ऊपर कृपा ज्यादा जल्दी हो जाती है, तो हमें इस बात पे द्वेष क्या कहते हैं, विद्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी सेवा में ही संतुष्ट रहना चाहिए। जो अभी जैसे इस पैराग्राफ में चर्चा करी कि द्वेष नहीं करना चाहिए, जो रुक्मिणी जी ने द्वेष नहीं किया, क्योंकि भगवान ने क्या दिया था पुष्प, परिजात पुष्प दिया, किसको, सत्यभामा को, और उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, तो द्वेष नहीं किया। दूसरा, वो संतुष्ट रही, शांत रही, क्योंकि शांत स्वभाव की थी, सरल थी, तो सरल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो मुझे आध्यात्मिक द्वेष और फिर उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी, आध्यात्मिक द्वेष, वो तो बोलते हैं कि तो होना चाहिए आध्यात्मिक द्वेष, मतलब अगर वो प्रोग्रेस करे तो मुझे भी प्रेरणा लेके मुझे नहीं भी नहीं, उसमें उसमें करना चाहिए, दूसरे दूसरे भक्त को देख के, दूसरे भक्त को देखकर हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, दूसरे भक्त को देख के ये करना चाहिए कि इन्होंने प्रोग्रेस करी है तो मुझे भी प्रोग्रेस करनी चाहिए, तो द्वेष नहीं आना चाहिए। यही तो चर्चा कर रहे हैं, किसी तरह का द्वेष नहीं आना चाहिए मन में। ये हरि, किसी का माइक ओपन है? राइट, तो किसी का द्वेष, अपना द्वेष मन में नहीं आना चाहिए, किसी तरह का भी मानसिक में, मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है ये, कि द्वेष की कोई जगह नहीं है। द्वेष कहाँ से भी कैसे भी घुस जाएगा आपके अंदर, किसी भी बात पे घुस जाएगा, किसी भी चर्चा से घुस जाएगा, तो इससे बचना है, संतुष्ट रहना है, सेवा करते रहना है। तो मुझे एक डाउट मेरा होता है, जैसे हम भोग बनाते हैं तो रात को वही होता है, अधिकतर दाल ही होती है, दाल पापड़ अचार सलाद, है ना, यही सब ही होता है। तो 56 भोग नहीं बनते। अगर हम वो बना भी लें एकादशी वाले दिन भी, अगर हम कुछ ऐसा बना लें तो ये होता है कि वो पाएगा कौन? पहले तो इतना सारा बना के ब्राह्मण को, आसपास जो पंडित होते हैं उनको दे देते थे, अब तो वो चीजें भी नहीं है। तो फिर इसलिए रेस्ट्रिक्टेड ही मतलब भोजन बनता है जो जो सब खा सकते हैं घर पे, मतलब पा ले, जैसे वेस्ट ना हो आगे। ऐसी चीजें रखें जो अगले दिन काम आ जाए, या अगले दिन आप किसी को बांट सकें, मंदिर में बाहर गरीबों को, किसी को भी आप बांट सकें। ऐसी चीजें लगाएं जो खराब ना हो और किसी के काम आए, किसी का भगवान, किसी के मुंह में प्रसाद लगे, किसी को प्रसाद मिल जाए। आप नहीं ले सकते, उसी से आप सुबह अन्न वो खोल सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, सूखा मेवा टाइप हो गया, इस तरह से कई चीजें हैं। वो सब तो वो लगाते बस हैं तो ये, हाँ, एकादशी, तो मुझे यही प्रेफर करती हूँ मैं कि जैसे कोई सब्जी है, एकादशी हाँ, जैसे प्रसाद ही बने तो वो ठीक है। एकादशी प्रसाद के साथ कुछ और चीजें हैं, और भी अन्न भी बना सकते हैं, जो अन्न आपके अगले दिन काम आ जाए, औरों के काम आ जाए, आपके काम आ जाए, खराब नहीं होता। एक दिन में फ्रिज में रख दीजिए, उसमें कोई खराब नहीं होता। ठीक है सर। अलग अलग आइटम बना सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं सेवा। अब मतलब मन में भाव होना चाहिए कि मैं आज ठाकुर जी के लिए कुछ अलग बनाऊंगी, या अलग भाव कुछ इस तरह से हो कि भी मैं आज, पिछली बार में बनाया था पिछली एकादशी पे, तो इस एकादशी पे हम ये बनाएं। तो इस तरह से मन में ये, भगवान के लिए कोई भी चिंता रख सकते हैं, किसी तरह की भी चिंता समझो भक्ति है। तो भौतिक चिंता तो भौतिक चिंता ही है। और कोई? ठीक है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। ये रानी संतोष रेज द शो। हाँ हाँ हाँ, बताइए माता जी। हेलो, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मुझे एक डाउट है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को उनके साथ मजाक कर रहे हैं और रुक्मिणी जी उसको सीरियसली ले रही हैं। तो इतने सालों के बाद इस तरीके का मजाक वो क्यों कर रहे हैं? वो क्या समझाना चाहते हैं हम शिष्यों को? और रुक्मिणी जी इतनी परेशान हो रही हैं, उन्हें कैसे डील करना चाहिए? इसको क्या डील करना चाहिए? वो परेशान हो रही हैं, भगवान जी मजाक कर रहे हैं। अब रुक्मिणी जी को ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतने सालों बाद इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं और वो सीरियस हो गई हैं उस चीज को लेके।
नहीं, सालों का, समय का तो यहाँ क्वेश्चन नहीं है कि कितने सालों बाद। मेन है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न होता है कि हाँ भगवान भगवान रुक्मणी जी के साथ ऐसा वास क्यों कर रहे हैं। तो वास्तव में जो जो ये है ना, ये अभी जैसे शुरू में बताया कि ये जो शुद्ध प्रेम का भाव है, ये प्रेम को, भाव को प्रकट करने के लिए, ये बताया था ना मैंने, अभी शुरू में ही बताया था की चर्चा मैंने करी थी ना आपको। तो वास्तव में क्या है, प्रेम कलह ऐश्वर्य को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भगवान कोई भी अगर कोई लीला एक्टिविटी करेंगे, वो सारी जो एक्टिविटीज होती हैं भगवान की, सारी ट्रांसेंडेंटल होती हैं, वो दिव्य होती हैं। उनको हम भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते, राइट। तो भगवान का इस तरह का प्रयास भी भगवान का एक तरह का ऐश्वर्य है। प्रेमी कलह ऐश्वर्य, इसको बोलते हैं प्रेमी कलह ऐश्वर्य, क्योंकि भगवान की पत्नी भी है और भगवान की वो प्रेमिका भी है। प्रेमी है, प्रेमी कौन है? कृष्ण। और प्रेमिका कौन है? तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अनबन तो होती है ना, एक तरह का मजाक वो चलता है ना। भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं ना कितना मजाक चलता है, प्रेमी प्रेमिका को छेड़ रहा है, प्रेमी प्रेमी को होता है। तो भगवान भी एक तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मनोभाव है रुक्मणी जी का, वो भगवान के मनोभाव को समझ रही हैं, वो समझती हैं। और फिर वो उस तरह से उदास भी हो रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो भगवान भी दयालु हैं, भगवान फिर उनको मना लेंगे। तो रूठते हैं फिर मना भी लेंगे, उनको रूठ रही हैं फिर उनको शांत भी कर देंगे। तो एक तरह का ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। ये कोई सीरियस, ये कोई नाटक नहीं है, ये एक सीरियस मैटर नहीं है। तो एक तरह का प्रयास कर रहे हैं भगवान। हम भी तो प्रयास करते हैं कई बारी। अब हमसे पूछे कि आप प्रयास क्यों कर रहे हो, कई बार मन में ये बात आती है ना कि हाँ भाई चलो आज हम, यार मूड है आज प्रयास करने का। तो भगवान का एक मूड हुआ, भगवान का एक प्रदर्शन करने का विचार हुआ कि मुझे ये करना है रुक्मणी जी के साथ, तो भगवान ने किया। तो भगवान की तो इच्छा है, भगवान भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि भगवान किसी को नाराज करना चाह रहे हैं या भगवान किसी को रुष्ट करना चाह रहे हैं। तो भगवान का ऐसी ऐसी इच्छा नहीं है कि वो रुक्मणी जी को रुष्ट करना चाह रहे हैं। तो वास्तव में, अच्छा, अब ऐसा प्रश्न उठता है, भगवान गोपियों का तो विरह कैसे पता चलेगा, प्रेम कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे प्रेम कितना करती हो। गोपियों को छोड़ के भगवान चले गए, जब गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे भगवान लुप्त हो गए, तो गोपियों का क्या हाल हो गया। अब प्रश्न उठता है क्यों छोड़ गए। तो वास्तव में ये जो विरह है, ये प्रेम है, ये प्रेम को प्रदर्शित करता है, कितना प्रेम करते हैं, कितना विरह है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो, कुछ छेड़खान ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ प्रयास ना हो, तो फिर क्या मजा आएगा, क्या आनंद आएगा। तो वास्तव में भगवान, जब हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या भगवान प्रयास नहीं करते? हमारे अंदर भी तो वो अंश मात्रा में है ना, तो हम भी वही चीजें हम करते हैं, प्रयास करते हैं। तो वास्तव में ये प्रेमी कलह ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। इसको एक उस दृष्टि से देखा जाए। क्लियर हो गया कुछ? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा हो गया है। थोड़ा थोड़ा हुआ है। अच्छा, ओके, इसमें ना ठीक है। एक मैंने अभी पूरे का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम। मुझे इसमें ना माता जी, अभी आपके पास कृष्णा बुक है ना? हाँ मेरे पास, हाँ बुक है, बट मेरे साथ होता क्या है कि मैं ना ऑफिस में होती हूँ, तो वहां पर मैं सुनती हूँ, मतलब अपने उसमें मैं, मेरा सैटरडे संडे वर्किंग होता है, तो मैं ओके, सुनती हूँ जो आप कहते हैं, बट मैं बुक लेके पढ़ नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनना ही बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप सुन पा रहे हैं, और ऑफिस में रह के, इट्स गुड। ऐसा सुनना चाहिए प्रैक्टिकली। कोशिश करें जब आप फ्री हो तो अपने पास बुक भी रख लें। जब आपके पास कोई मीटिंग में कोई ना हो तो आप साथ में बुक भी रख सकते हैं अपने बैग में। तो वो बुक रख के साथ में, साथ पढ़ना भी जरूरी है ना। उसको जो हमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, राइट। ठीक है, और ओके। हाँ जी बताइए। प्रभु जी, हाँ जी, प्रभु जी, इसमें ना अभी जैसे अभी आने वाले अभी 2-3 लाइनों में अभी आएगा, उसमें लिखा हुआ था कि माता रुक्मणी के साथ ही वो ज्यादातर अपना टाइम बिताते थे, अच्छा, उन्हीं के कक्ष में वो ज्यादातर रहते थे। तो ना माता रुक्मणी को थोड़ा सा एक सूक्ष्म सा अभिमान हो गया था कि ये अधिकतर मैं भाग्यशाली हूँ इतनी कि मेरे रूम में ही ज्यादातर रहते हैं। तो उस मान को, वो तो कृष्ण तो सर्वज्ञानी है तो समझ ही गए थे। तो उस मान को थोड़ा सा भंग करने के लिए ना उन्होंने ये सारा का सारा खेल रचा कि इनको छेड़ना शुरू हाँ। कर तो दिया। कई बार भक्तों के गर्व हो जाता है ना
अहंकार हो जाता है। तो अहंकार को दूर करने के लिए भगवान इस तरह के प्रयास करते हैं, भगवान इस तरह के मजाक करते हैं कि कहीं गर्व ना हो जाए, अहंकार ना हो जाए, तो वो अहंकार को दूर किया जाता है। वो भगवान करते हैं क्योंकि भगवान तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं ना, तो रुक्मणी जी के हृदय में भी बैठे हुए हैं। और जो भगवान स्वयं, तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं जो नारायण की सेवा कर रही हैं। हाँ जी, और कुछ? ठीक है, आप प्रभु सबका जी, बहुत हमने बहुत कल तो अपने स्कूल में हमने सब लोगों को दी थी 10 गीता बांटी थी, तो वो जो ज्यादा लोग आए थे ना, वो हम सब हमारे स्कूल के थे। कौन से और स्कूल उनसे, से? प्रभु जी गवर्नमेंट स्कूल ही है मेरा जॉब, तो उनको ही सबको कहा था कि भाई आप ज्वाइन करना, ये हफ्ते में एक दिन है। आजकल सिर्फ वेकेशन में पढ़ाने जा रहे हैं ना प्रभु जी, तो थोड़ा सा लोड कम है, तो कल मैंने थोड़ा सा लगाया 10-15 मिनट, इन सबको बुक्स दी। तो हमारे पास ना बुक्स आई हुई हैं प्रभु जी। पीछे एक कंपटीशन किया था इन्होंने बच्चों का, तो हमारे यहाँ ना 93 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इन्होंने सर्टिफिकेट की जगह ना 93 बुक्स ही दे दी थी, गीता बुक्स हमारे यहाँ। तो कुछ बच्चे अभी लेके नहीं गए, कुछ मुस्लिम बच्चे होते हैं तो हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो मेरे पास कुछ बुक्स था पड़ी हुई थी, तो वो मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी सब। तो काफी लोगों ने कल शौक से सुना है, अब देखो आगे कितना कंटिन्यू करते हैं। नहीं, अच्छा है, आप हाँ जी प्रभुपाद जी के बुक्स को बांटिए, वितरण कीजिए उनका, तो यही जी प्रचार है। जी। कल प्रचार ही 8-10 लोग थे जो प्रचार हमारे ही स्कूल के। सार है। बाकी अब छुट्टियां फिर खत्म हो जाएंगी, जून में खत्म हो जाएंगी ना, 30 जून को। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी बस, तो फिर अब रोज आप टारगेट लीजिए, रोज 10 बुक निकालनी है आपने। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, जितनी है और वो हम क्या। बांट देंगे, बाकी लाइब्रेरी में रखवा देंगे, कोई भी पढ़ना चाहे तो। जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, समय हो गया है। पढ़ते जाइए, बस पढ़ते जाइए। भगवान समझने के लिए बुद्धि भी मांगे हैं भगवान से, भगवान हम समझ सकें, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंस है, इसको समझना भी आसान नहीं है। भगवान की लीलाओं को, मतलब भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना कोई आसान नहीं है। भगवान खुद आस्वादन कर रहे हैं, और हमें तो ये सिर्फ इसलिए सुननी है कि भगवान, मतलब हम उस चीज को ऐसे ना लें कि हमें तो अपना प्योरिफिकेशन करना है कि भगवान इस तरह की लीला कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये भी प्रश्न आना चाहिए, जैसे माता जी के मन में आया, तो ये आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो जितनी लीलाएं कर रहे हैं, तो हमारे अपने प्योरिफिकेशन के लिए है। हम इन लीलाओं का सिर्फ आस्वादन करें, इसको सुने बस, कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने रुक्मणी जी को क्या बोला, तो हम सुने सर, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, श्रवण 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 श्रवण। ठीक है, चलो, ओके। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। सभी वैष्णव माता जी की हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको।